हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ सुज्ज्वला मंडल। आपकी कक्षा आपके घर में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान में भूगोल विषय और उसमें पढ़ेंगे ग्रह और उसके रंग। तो सबसे ज़रूरी बात तो ये कि हमारे ग्रह कितने हैं, हमें ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी पूछ सकता है आप लोगों को। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं। तो कुल ग्रह हैं 8। ओके, हमेशा याद रखेंगे कि कुल ग्रह 8 हैं। बच्चों, सबसे ज़रूरी बात कि हमारे सौर परिवार में पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। उन 9 ग्रहों में से एक का नाम था प्लूटो। तो उसे अपने सौर परिवार से बहुत दूर होने के कारण उसे हटा दिया गया। ओके, तो जब 9 में से एक घट गया तो कितने बचे बच्चों? 8 बचे। तो आज हम जानेंगे उन 8 ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहला ग्रह जिसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद रखने के लिए कि याद रखने में आसानी हो, इसके लिए हमने क्या किया है, इसे इस तरीके से लिखा है, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हमें दिमाग में फटाफट आ जाए। जब कोई हमें पूछे कितने ग्रह हैं तो फटाफट सारे याद आ जाए। उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले रखा है पृथ्वी। बच्चों, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये तो हमें याद रखना ही है। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। ओके, इसके अलावा ये तो हो गया एक ग्रह। इसके अलावे बच्चों, हमें सप्ताह के 7 दिनों में से 5 दिनों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो है वो है पृथ्वी। ओके, दूसरे नंबर में है मंगल, तीसरे में है बुध, चौथे में बृहस्पति, 5वें में शुक्र, 6ठे में शनि, 7वें में अरुण, 8वें में वरुण। ये 8 ग्रह मैंने ऐसा लिखा है इसीलिए क्योंकि आपको याद रखने में सुविधा हो। ये छोटे बड़े नज़दीक के हिसाब से अपना जगह अलग बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए, आसानी से याद रखने के लिए इस तरीके से लिखा है। आप इसे बच्चों याद कैसे रखेंगे? तो याद कैसे रखेंगे, देखिए, पृथ्वी, हम पृथ्वी पर रहते हैं तो ये ऑटोमेटिक है कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। हम कहाँ रहते हैं बच्चों? पृथ्वी पर। ये तो हो गया एक ग्रह। बाकी ग्रहों के नाम हम कैसे याद रखेंगे? सबसे ज़रूरी बात बच्चों, हमारे सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 होते हैं ना। उन 7 में से यहाँ पे 5 दिनों का नाम है। देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और वो भी कैसे है? लगातार, है ना। सोम के बाद क्या आता है? मंगल। तो हम मंगल से शुरू करेंगे। मंगल, उसके बाद बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि। ये हो गए 5 दिन बच्चों। और एक पृथ्वी मिलाकर कितने हो गए? 6। कुल हो गए 6 ग्रह। अब जो है 2 ग्रहों का नाम हम कैसे जानेंगे? अरुण और वरुण। इसे हमें याद रखना पड़ेगा। क्या, कैसे याद रखेंगे? अरुण, वरुण। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे, बाकी बहुत ही आसान है। अब हम जानते हैं बच्चों कि इन ग्रहों का रंग कौन कौन सा है, किस रंग के दिखते हैं ये। तो देखिए, पृथ्वी जो है हमारी वो नीली दिखती है। नीली क्यों दिखती है बच्चों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की अधिकता है, मतलब कि जल बहुत बड़ी मात्रा में है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जल होने के कारण पृथ्वी नीली दिखती है। ओके, मंगल, मंगल कैसे दिखती है? लाल रंग की दिखती है। क्यों दिखती है बच्चों? ये आयरन ऑक्साइड के कारण दिखती है।
इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसलिए यह लाल दिखती है। अब है बूंद। बूंद कैसे दिखता है? यह गहरा, माने बहुत ही गहरा, ज़्यादा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भूरे रंग का दिखता है। ओके। बृहस्पति। बृहस्पति कैसा दिखता है? पीला, पीला रंग का दिखता है। ओके। शुक्र जो है कौन सा कलर का दिखता है? ये चमकीला होता है। शुक्र जो है सबसे चमकीला, इसे क्या बोलते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा भी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? चमकीला ग्रह। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म ग्रह है। अब है बच्चों शनि। शनि कौन से कलर का है बच्चों? काला, काला रंग का दिखता है शनि। अब बारी आती है अरुण की। ओके। अरुण किस रंग का दिखता है बच्चों? हरा रंग का। ये अरुण जो है हरे रंग का दिखता है। क्यों दिखता है? मीथेन की वजह से। मीथेन की वजह से, मीथेन एक गैस है जिसके कारण ये हरे रंग का दिखता है। अब अंतिम बचा वरुण। वरुण का रंग होता है हल्का नीला। हमारी पृथ्वी तो नीले ग्रह के जैसे दिखती है, लेकिन ये हल्का नीला दिखता है। वरुण जो है बिल्कुल हल्का नीला दिखता है। अब बच्चों हम इसे याद कैसे रखेंगे? ग्रहों के नाम तो याद हम रख लेंगे, ये कैसे याद रखेंगे कि ये कौन से कलर का कौन सा ग्रह दिखता है? ये तो हमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो बच्चों इसके लिए भी हम एक उपाय ढूंढे हैं जो हमें याद रखने में मदद करेगी। ओके। तो इसमें से सबसे ज़रूरी बात यह है कि बुध और वरुण के बारे में, ठीक है, इन दोनों को आपको हमेशा दिमाग में याद रखना पड़ेगा। बाकी के लिए हमने एक नया ट्रिक अपनाया है, जिसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसे कैसे याद रखना है। ओके। तो इधर मिटाकर मैं इसे आप लोगों को दिखलाती हूँ। तो बच्चों देखिए, इसे याद कैसे रखना है? देखिए, हम हैं नीले, अर्थात हम माने कौन? पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। तो उसे हम क्या बोले? हम करके, पृथ्वी को हम करके मैंने यहाँ पे बताया है। ओके। हम हैं नीले, क्या है मतलब? पृथ्वी क्या है? नीली है। पति है पीले। पति कौन है? बृहस्पति के पास पति है। देखिए बृहस्पति, पति अर्थात बृहस्पति, पति है पीले। ओके। शुक्र बहन चमकीली है। शुक्र देखिए कहाँ पे है? शुक्र। शुक्र कैसा है? चमकीला है, ठीक है, चमकीले रंग का। तो कैसे पढ़ेंगे? हम हैं नीले, पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली है। ओके। हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है। उसके आगे शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। शनि है काला, शनि देखिए कौन कलर का है? काला। लाल है मंगल, लाल कौन सा है? लाल मंगल है, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। अरुण पर हरा है अर्थात हरियाली है। ओके। कैसे पढ़ेंगे? शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है ना? ये आसान ट्रिक बच्चों, इसे आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। बस सिर्फ 2 लाइन इसे याद रखना है। जब भी कोई पूछे तो इसे फटाफट हम दिमाग में लाएंगे और फटाक से हमें बोल देना है। तो कितना आसान है, देखें एक बार मैं फिर से बताती हूँ। हम हैं नीले, पति है पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है ना बच्चों? आसान। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक पेज में लिखकर आप लोगों को भेज दूंगी, जिसे आप आसानी से नोट कर सकें अपनी कॉपी में। तो आप इसे आसानी से नोट करेंगे और इसे याद रखेंगे, और याद करने के बाद मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगी, उसे आप बना करके मुझे भेजेंगे। ओके।
आज तक के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए